हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। जैसे आपको पता ही है, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम निमसेट का पूरा मैथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा लॉगरिथम। बहुत बच्चों को ना ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। बच्चों को एंड तक समझ नहीं आता ये टॉपिक में है क्या, ये कैसे सोल्व होंगे, कैसे हम इसको अप्रोच करें, कैसे हम चीजों को इसको थोड़ी मतलब सही में ले। तो आज आपके साथ में पीवाई क्यू साथ में लेके आया हूं। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आज हम ये लॉगरिथम खत्म करने वाले हैं। तो अगर आज ये खत्म हो गया तो आज, वरना हम कल, मतलब शायद 3 दिन, मतलब 2 या 3 दिन लग सकते हैं। 2 दिन तो तुम मान के चलो लगेंगे ही लगेंगे, तो 3 दिन भी हो सकते हैं तो तुम्हें लॉगरिथम खत्म करने को। बिकॉज क्यों? ये लॉगरिथम जरूरी है। अब ये जरूरी कहाँ का है? तुम्हारे फंक्शन चैप्टर में बहुत जरूरी है बेटा। तुम्हें ये लिमिट्स के अंदर बहुत जरूरी है, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी में बहुत जरूरी है, तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में, एरिया अंडर कर्व में, इंटेग्रल में, डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट के अंदर, तो मतलब और मल्टीपल चैप्टर लॉगरिथम आर कम। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे लॉगरिथम है क्या, कैसे ये अप्लाई होगा, कैसे इसका ये चीजें चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्रॉम रूट से फ्रॉम टॉप तक का सफर अब हम करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले समझते हैं लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम, अब मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख के लेके आया, मेरे को लग रहा है वो टाइम वेस्ट जाएगा तुम्हारे लिए, बिकॉज वो तुम्हें काम आनी नहीं है। अब समझना व्हाट डू मीन बाय लॉगरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ना लिखते ऐसे है, लॉग। अब यहाँ पे कुछ डब्बा सा होता है इसका, यहाँ पे एक डब्बा होता है और इक्वल टू यहाँ पे इसका कुछ होता है बेटा। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पड़ा, पहले वो समझते हैं। अब अगर तुम लोगों ने 9th क्लास, 7th क्लास या 8th क्लास में एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा हो, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा हो, तुमने पावर के बारे में पढ़ा हो, तो व्हाट डू मीन बाय एक्सपोनेंट? तो तुम एक्सपोनेंट को लिखते हो, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं 2 की पावर 5, तो टू जिसे तुम क्या बोलते हो, टू जिसे तुम बोलते हो बेस, और तुम इसे 5 को क्या बोलते हो, या तो तुम 5 को एक्सपोनेंट बोलते हो, या तुम 5 को बेस बोल, या तुम पावर बोलते हो, या तुम इंडेक्स भी एक मतलब वो भी तुम बोल सकते हो, तुम ऐसा। फिर जब तुम इसको सोल्व करते हो, तुम इसको सोल्व कैसे करते हो, तुम कहते हो 2 की पावर 5 का मतलब है टू अपने आप में ही ना 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ या ना? डू यू एग्री विद मी? क्या सबके सब एग्री हैं इस बात को लेके, क्या कि जो टू है वो अपने आप में ही 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ या ना? और अगर मैं जैसे अब इसको तो हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो ये अपन बोलते हैं 32 आंसर। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ 4 की पावर 4, तो व्हाट डू मीन बाय 4 की पावर 4? तो तुम बोलते हो 4 की पावर 4 का मतलब है 4 खुद से ही 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। तो तुम फिर इसका आंसर निकालते हो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 216, तो मतलब ऐसे करके तुम आंसर निकालते हो। तो एक्सपोनेंट को अलग तरीके से लिखने को ना लॉगरिथम बोलते हैं। जैसे अब तुम मुझे कहो कि 2 की पावर 5 को लॉग में लिख के दिखाओ, तो क्या बोलते हैं? 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है बेटा? 32। अब लॉग के अंदर ना इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं बेटा आपका इनपुट, और आपकी ये होती है आउटपुट। अब इसको लॉग में लिखना है, तो लॉग बेस क्या आपका बेटा? इट इज कॉल्ड बेस, इट इज कॉल्ड आपकी इनपुट, और इट इज कॉल्ड आपकी आउटपुट। तो log 2 32 इक्वल टू 5। अगर मैं कहना चाहूं ना, तो क्या मैं ये कह दूं कि 2 की ऐसी मैं क्या पावर लूं कि 32 आ जाए? समझना बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से, बड़ी मजे से। अगर तुम ये बेसिक समझ गए ना, तुम पूरा लोग समझ गए। 2 की ऐसी क्या पावर लूं कि 32 बन जाए? बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ही सुनो। 2 की ऐसी क्या पावर लूं कि 32 बन जाए? थोड़ा सा अडेप्टेशन हो रही है कि 2 की ऐसी क्या पावर लूं कि 32 बन जाए। और इसे ही बेटा, इसीलिए हम इसको लॉग बोलते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ ना कि व्हाट डू मीन बाय लॉग, तो हम लॉग का ज्यादातर यूज ना बेटा पावर्स निकालने के लिए करते हैं। अब कैसे? जैसे अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ बेटा एक क्वेश्चन सुनो। 2 है और 2 की मतलब 2 के यहाँ पे लिख दो मैं 02048,
अब बताओ, तो मैं टू की ऐसी क्या पावर लूं कि ये मिल जाए? बताओ, टू की ऐसी क्या पावर लूं कि मेरे को ये मिल जाए? बताओ, टू की ऐसी क्या पावर लूं कि ये मिल जाए? अब इसको तुम क्या बोलोगे? सर एक काम करते हैं, इस पे लॉग लगाते हैं। सर इसको डालते हैं इनपुट पे, इसको डालते हैं इनपुट में। सर ये होता है बेस, और सर ये होती है आउटपुट। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला लॉग टू, 2048 इक्वल टू, तो इसे बोलते हैं बेटा लॉग। कि लॉग का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोनेंट को ना बस आप थोड़ा सजा के लिख रहे हो। अब आप एक्सपोनेंट को एक थोड़े एक लेवल बढ़ा के लिख रहे हो, और वही उसका मतलब बेटा लॉग होता है ना? पक्की बात है, या कोई दिक्कत आप सबको समझ आया नहीं आया? वैसे इसका आंसर आएगा 11। कि जब 2 की पावर 11 लेते हैं ना, तब हमारा 2048 आपका आंसर बन के बाहर आता है, आपका आंसर निकलता है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अभी इसका देखो, लॉग 10, यहाँ पे 100, कि 10 की ऐसी क्या पावर लूं कि 100 बन जाए? तो आप सबको पता है 2। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बोल दूं लॉग 10,000, तो तुम क्या बोलोगे? 10 की ऐसी क्या पावर लूं, 10 की ऐसी क्या पावर लूं कि 1000 बन जाए? एंड इट इज कॉल्ड लॉगरिथम। मतलब लॉगरिथम का मतलब हो गया कि तुम बेस की ऐसी क्या पावर लो कि जो तुम्हें पे इनपुट गिवन है ना वो तुम्हें मिल जाए, और इट इज कॉल्ड है ना लॉगरिथम। अगर मैं तुम्हें लॉगरिथम बोलना चाहूं तो लॉगरिथम का मतलब होता है विच पावर ऑफ बेस आई टेक, आई गॉट अ पर्टिकुलर इनपुट। कि भाई मैं ऐसी बेस की क्या पावर ले लूं कि मेरे पास इनपुट बाहर आ जाए, कि मेरे पास इनपुट आ जाए, तो ऐसी मैं क्या पावर लूं? हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? गुड। जैसे अब अपन थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे भी क्वेश्चन देखो, जैसे भी ये देखो, log 381 इक्वल टू, हाँ अब तुम्हें यहाँ पे मैंने बोल दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ यहाँ पे क्या होएगा? और जब भी कभी लॉग की अप्रोच सोल्व करनी है ना, एक बात है, लॉग की अप्रोच सोल्व करनी है, मतलब लॉग को कभी भी सोल्व करना है, इक्वल टू के ले लो बेटा। अब जब होगा क्या? अब समझो, अब तुमने क्या बोला? log 381 इक्वल टू के। अब इसको ना अच्छा दिखा दो, बिकॉज हमें तो ना अच्छे देखने पे बनता है, हमें नहीं लॉग मजा आता, तो तुम क्या कहोगे? तुम इसको कहोगे कि मैं 3 की ऐसी क्या पावर लूं कि 81 बन जाए? समझना, मैं 3 की ऐसी क्या पावर लूं कि 81 बन जाए? अब तुम कहोगे हम 81 कैसे निकाल ले? तो 81 को फैक्टराइजेशन कर दो। तो 81 का जब सॉरी 3 से करोगे तो 27, 3 से करोगे तो आपका 9, 3 आपका 3, आपका 3, आपका एक 1। तो 3 की पावर के इक्वल टू 3 की पावर 4। अब तुमने क्या करा? 3 से 3 कट कर दिया, तो जो तुम्हारा के है ना वो किसके इक्वल आ गया बेटा? 4। तो इसका मतलब log 3 81 की वैल्यू बेटा क्या होने लगी? 4। है ना? क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? क्या तुमने इस बात को एडमायर कर पाया? अब दोबारा समझो, जैसे अब जिनको समझ नहीं आ, जैसे भी ये देखो, अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ क्वेश्चन, अब तुम बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे? अब तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर आपने जो बताया हम तो वो मान लेंगे, हम इसको के मान लेंगे। तो log 27 81 इक्वल टू के। मैं कहता हूँ ठीक है बात बेटा, बिल्कुल बेटा बात। अब 81 इक्वल टू के। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस 27 की मैं ऐसी क्या पावर लूं, मतलब ये ऐसी क्या पावर लूं कि 81 बन जाए? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा। अब तुम बोलोगे सर 27 का मतलब तो होता है 3 की पावर 3। हाँ या ना? बिल्कुल सर यही होता है। अब 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4। तो एक्चुअल में क्या मेरे को ये नहीं दिख रहा? 3 की पावर 3 के इक्वल टू 3 की पावर 4। अब जब ये 3 से 3 कट गया, तो तुमने क्या बोला? 3 के इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू 4/3। हाँ या ना बेटा? कोई दिक्कत? कोई मन में शंका? कोई मन में डाउट? हाँ या ना? चलो, अब एक क्वेश्चन तुम खुद सोल्व करो। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन है log 827 इक्वल टू, इसको सॉल्व करता हूँ, ओ सॉरी 32।
तो के मान लो, अब के मानो तो क्या आएगा, 8 की ऐसी क्या पावर लूं कि 32 बन जाए, आया ना। अब इस 8 को कैसे तोड़ोगे, तुम बोलोगे सर ये तो कुछ जो 2 की पावर 3 ही तो है। मैं कहता हूँ बेटा बेटा, अब 32 क्या है, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 3 के इक्वल टू 2 की पावर 5, तो कट गया। तो आपका 3 के इक्वल टू 5 एंड योर के इक्वल टू 5/3। तो ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर। हाँ है ना। तो जैसे एक सम सोल्व करोगे तुम, एक सम सोल्व करो, log 27 9√3। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन, अब वही बात, इसको क्या मान लोगे तुम, के। अब वही बात, 27 की ऐसी क्या पावर लूं कि 9√3 बन जाए। अब तुम्हें एक बात पता है, ये सबके सब ना 3 में टूटते हैं। अब ये किस में टूटता है, 3 की पावर 3 में। 9 किस में टूटता है, 3 की पावर 2 में। और रूट का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1/2। आप सबको बताया था मैंने पहले। तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 3 के इक्वल टू। अब अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऊपर वाली प्लस। याद रखना, जब कभी अगर मल्टीप्लाई का साइन है, अगर आपको बेस गिवन है, तो यार पावर्स भी प्लस। तो 3 की पावर 3 के इक्वल टू 3 की पावर 2 to the 4 + 1 5, 5/2। और आपका पावर क्या बन गया, 3 से 3 कट, तो 3 के इक्वल टू 5/2 और के इक्वल टू 5/6 आएगा। यू ऑल आर एग्री, नॉट एग्री? तुम सब एग्री करते हो नहीं करते? हाँ। जैसे भी एक क्वेश्चन और, अरे आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे लॉग के। तभी मुझे लगता है कि तुम्हें लॉग अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, लॉग 2√3 1728 इक्वल टू के। ना वही, पहले तो इक्वल टू के ही मान लेता हूँ, मैं तो के मान लेता हूँ। अब इसको सोल्व करो, तो बताओ कैसे करोगे, तो तुम क्या बोलोगे, 2√3 की पावर के, कि इनकी पावर ऐसी क्या लूं कि अपने ए 1728 बन जाए। अब क्या करोगे, मैंने क्या बताया, 1728 का तुम क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे। तो पहले 2 पे कहेंगे, 2 8 जा 16, 1 12, 2 6 जा 12। तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 3 2। तो 2 1 6, तो भी आपका 2 पे आएगा, तो 2 1 2 0 8, मतलब 2 पे आपका 54, 2 पे आपका, तो ये अब 27, ये आपका 3 पे 9, 3 पे 3 3 और आपका ये 1। तो अब आपका ये बनेगा क्या, अब इसको जैसे सोल्व कर दो, 2 की पावर के इंटू 3 की पावर 1/2 के, यही आएगा। बिकॉज जब 3 की पावर 1/2 तोड़ेंगे तो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही। अब 1728 को तोड़ोगे तो ये बना 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। तो ये अब आपका क्या बना, तो अब तुम के कहीं से भी इक्वेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब के को इक्वेट कर दो तो तुम्हारा के आएगा। अब जैसे 2 से 2 कट कर दो यहाँ पे, तो के आएगा 6। चाहे तुम ऐसे निकाल लो, चाहे तुम 3/2 से निकाल लो, तो 1/2 के इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 6। तो तुम्हारी के की वैल्यू क्या आई बेटा, 6। जैसे तुम खुद थोड़ा सा ट्राई करके देखना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे एक तुम्हें दे देता हूँ, log 2 cos 45। सब ये देखो, अब इसको मान लो के, तो 2 की पावर ऐसी क्या लूं कि cos 45 बन जाए। अब cos 45 की अगर तुम्हें वैल्यू पता हो, तो अगर तुमने 10th में अच्छे से पढ़ा हो, तो 1/√2 होती है। तो अब इस 1/√2 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ यार, 2 की पावर के इक्वल टू 2 की पावर -1/2, बिकॉज 2 की पावर 1/2। और जब तुम्हें पता है, जब कभी हम पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो पावर माइनस में हो जाती है, मतलब उल्टा जब करते हैं तो पावर माइनस में। तो 2 से 2 कट गया, तो के इक्वल टू -1/2 आया। समझ आया नहीं? जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसके ऊपर, एक सब करवाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं 1 2 दिन लूंगा, मेरे को बिल्कुल जल्दी नहीं कि तुम्हारा लोग आज में खत्म हो जाए। मुझे पता तुम्हारे मन में, सर हमें तो, हमारी जो कोचिंग है वहां पे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बताई थी कि आपको हमेशा इनपुट में पॉजिटिव ही लेना है। मेरे को सब पता है, मेरे को पता है वो, मुझे पता है मुझे वो तुम्हें करवाना है। पर आज अगर मैं तुम्हें आज के दिन ही करा दूंगा ना, तो तुम्हारा लॉग रह जाएगा। मेरा मानना है थोड़ा आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल मतलब बेसिक से करेंगे कि लॉग है क्या, लॉग का मतलब क्या है, कि लॉग सोल्व कैसे होता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो, अब बहुत से बच्चों को ना ये क्वेश्चन डाउट में हो रहा होगा।
अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं ना तुम्हें जब निमसेट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा पीवाईक्यू, तुम देखना भाई, तुम्हें ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इसीलिए जस्ट रिमेंबर दैट। अब समझो, तो 2 - √3 की ऐसी क्या पावर लूं कि मेरे पास 2 + √3 बन जाए। अब बहुतों के मन में डाउट होगा, सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब एक ना बात याद रखना यार, अब ये तुम्हें ऊपर क्या दिख रहा है, माइनस, तो मतलब तुम्हें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि माइनस में बन जाए। तो याद रखना, इसको कर, मतलब इसको कर दो रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, 2 - √3, 2 - √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो अब इससे होगा क्या बेटा, देखो, तो तुम कहोगे अब सर a + b, और यहाँ पे a - b, a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, है ना। और नीचे तो ऐसे का ऐसे ही। तो अब ये तुम्हारा क्या बना, इसको तो ऐसे रहने दो, लेफ्ट वाला नहीं छेड़ना अपने को। थोड़ी कुछ चीजें करनी है राइट के साथ। 4 - रूट से रूट कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट, तो ये 3, 2 - √3। तो ये अब आपका क्या बना, आपका बना 2 - √3 की पावर के इक्वल टू 1/2 - √3। अब इस वही मैंने बात बताई थी, अब इसकी पावर तो 1 है। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में। तो क्या बोलोगे तुम, 2 - √3 की पावर -1, और जिससे तुम्हें कट करके तुम क्या बोलोगे, जो हमारी के की पावर है बेटा, वो -1, उसका आंसर आ रहा है ना बच्चों। तुम्हें समझा नहीं समझा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई मन में क्लेश नहीं। चलो अब थोड़ा और करते हैं सोल्व। जैसे अब एक क्वेश्चन और देखो तुम। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन आपका लॉग 2.25 0.4 के बार। अब इसको सोल्व करो, तो बताओ कैसे करोगे। बताओ, करो करो। चलो मैं ही कर देता हूँ। अब समझना इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। इसको क्या मान लो, के। और जब इसको के मानना, तो हमने एक बात पाया, 2.25, अरे यार सॉरी, 2.25 की पावर के लेने पे, समझना, 2.25 की पावर के लेने पे ऐसा क्या लूं कि मेरे पास 0.4 की पावर बार बन जाए। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 0.4 बार। अब अगर तुम्हें सोल्व करना आता है थोड़ा सा, और तुम इसको अगर समझ लो, तो तुम ध्यान से मुझे ये नहीं कह दोगे कि सर ये तो ना कुछ नहीं है, तो एक्स इक्वल टू 0.44 बार है, नाइन्थ वाला काम। अब सर इस 4 को ना यहाँ पे ले आएंगे, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x इक्वल टू 4.4 बार। फिर अब इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है। अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर दोगे जब तुम, तो जब तुमने सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो 10x में से x गए, 9x, 4.4 बार में से 0.4 बार गया, 4। तो जो तुम्हारे पास x की वैल्यू आई ना, वो क्या आई बेटा, 4/9। तो मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो 2.25 की वैल्यू पावर के अगर तुमने लिया, तो तुम्हें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, 4/9। अब बताओ तुम कैसे सोल्व करोगे इसको। आज फिर वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं। चलो बताओ मेरे को। अब तुम हो गए सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ इसको खोल लो। अब इसको ऐसे खोल लोगे, तुम खोल लोगे 2 to 5, अब पॉइंट से हटा के तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब 5, अब किसकी टेबल पे काटोगे बताओ, 5 पे कट कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और ये आपका 20, तो फिर काट देते हैं, तो ये आएगा 4, ये आएगा 9। तो आपका ये आया 9/4 की वैल्यू के इक्वल टू 4/9। अब आप वही बात, अभी जब इसको उल्टा कर दोगे तो इसको उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं है। चलो आप उसको कर दो, 9/4 की वैल्यू के इक्वल टू 4, 9/4 की वैल्यू -1, तो यहां से हमने कट करा, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1। हाँ ना बेटा, क्या तुम सबको ये समझ आया या नहीं आया, टेल मी। आई होप सो तुम सबको समझ आया होगा। जैसे तुम्हें क्वेश्चन करो अब अगला।
जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन तुम करो, लॉग 10 0.9 बार। अब इसको के मान लो, तो 10 की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि मेरे पास 0.9 बार बन जाए। अब पहले तो इसको सोल्व करो। तो x इक्वल टू 0.9 बार। अब सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.99 बार, क्योंकि 9 बार का तो मतलब यही होगा ना कि अब इसके वजह सेम 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 है। तो सर जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या है 9.9 बार। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9x इक्वल टू 9। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मतलब 10 की वैल्यू k इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1। अब इसको बताओ कैसे सोल्व करोगे, मुझे कोई फटाफट बता दो। चलो चलो चलो, कमोन कमोन, कमोन जल्दी बताओ। अच्छा फिर मैसेज ही मैसेज आ रहे हैं ग्रुप के अंदर। अरे बहुत इजी है यार। दुनिया के अंदर तुम्हें इतना तो उस दिन ही बताया था ना कि ऐसे कोई भी पावर ले लो, कि अगर इसको मैं 10 की पावर जीरो लिख दूं, अगर मैं 1 को 10 की पावर जीरो लिख दूं, सेम ही तो बात है ना। तो अब तो 10 से 10 तो के की वैल्यू क्या की, दैट इज योर आंसर। तो तुम समझे नहीं समझे, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का फोकस ये है कि जब तुम करो, कि तुम्हें ये लगे ना कि लाइक लॉग नहीं हमें समझ आया कि लॉग में करना क्या है, तो इक्वल टू के मान लो। अब के मानने के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप करते रहो एंड यू गॉट योर आंसर। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, चलो जैसे क्वेश्चन करो तुम, तुम्हारा क्वेश्चन है लॉग 3√7 2401। अब वही बात, इसको क्या मान लोगे के। तो 3√7 की ऐसी क्या वैल्यू लूं, मतलब पावर लूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 2401। अब मैंने क्या बताया, इसको आप क्या कर लो फैक्टराइज। तो अब एक आप 3 पे करोगे ना, 4 और 2 6 एक साथ 3 बन जाएगा। आप 7 पे करके देखो, तो आप करोगे 7 7 3 जा 21 तो 30, 7 4 जा 28, 2 और 1 7, हाँ तो 7 पे गया। अब फिर 7 पे करो तो कितना आएगा, 7 7 7 जा नहीं सॉरी 7 4 जा 28, आया ना, समझ आया नहीं आ रहा, 7 4 जा 28। और फिर उसके बाद आपका बचा यहाँ पे 67 9 जा 63, 7 पे करोगे तो 7 7 1। तो जो आपका ये आया, ये आपका आया 3√7 की वैल्यू के, तो आपका दे रखा था इक्वल टू 7 की वैल्यू 4, है ना। समझ आया नहीं, कोई दिक्कत, तो गड़बड़ है 3 नहीं कुछ बन रहा, तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ। अच्छा एक मिनट, मैंने सम देखा, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तभी को ना सम बन क्यों नहीं रहा, 3 तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर कहीं से। ये इसके इसमें 3 है, मतलब जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 7 के पावर 1/3 के इक्वल टू 7 की पावर 4। तो आप लिखोगे 1/3 के इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू 12। तो ये आप ये आंसर निकाल लोगे। तो मतलब समझे नहीं समझे, कौन कौन बच्चा यहाँ तक लॉग को बहुत अच्छे से समझ गया, कि किस किस को लग रहा है कि यहाँ तक ना भाई हमें थोड़ी चीजें सॉर्ट आउट होगी। जैसे तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखो, अरे तुम्हारा तो भी बेस ही बनाऊंगा आज। लॉग के अंदर लॉग 2, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 3, 27 की पावर 3, एक ये ब्रैकेट, एक ये और एक पीछे। अब इसकी वैल्यू बताओ, कौन बताएगा मेरे को, तो बताओ, करो ट्राई, ट्राई करो ट्राई, देखते हैं कौन बता पाता है इसकी वैल्यू। बहुत इजी है, बहुत इजी है, वाकई बहुत इजी है, वाकई बहुत इजी है, चलो ट्राई करो। अभी तुमने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी ना, इसीलिए ऐसा हो तुम सोच रहे हो यार। हाँ, मैं करके बताऊं क्या, हाँ। तो अब तुम क्या करोगे, इसको के मान लो। यार अब तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पड़ी तो चलो, एक वैसे भी तरीका है पर वो लेंथ हो जाएगा। तो तुम ना, मतलब
वो तो प्रॉपर्टीज में तुम अच्छा करो यार, पढ़ लो। चलो इसको वैसे करके देखते हैं, चलो एक बार ट्राई करते हैं, बस तरीके से होगा नहीं होगा। तो log 2 log 3 log 3, अब इसकी पावर को 3 की पावर 3 और 3 की पावर 9 लिख देते हैं यहाँ पे। अब ना एक बात याद रखना, इक्वल टू के मान लेते हैं। तो अब इसको खोल लोगे तो क्या आएगा, तो लॉग, तो ये आपका ये इनपुट है, तो मतलब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे अब आप लिखोगे कि मैं 2 की पावर ऐसी क्या लूं कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए log 2 log 3 log 3 3 की पावर 9 है। अब वही बात, अब इसको खोल दो तो तुम क्या बोलोगे, 2 की पावर ऐसी क्या लूं कि मेरे पास आ जाए log 3 है ना। कोई दिक्कत, अब 2 to the 4, तो अब ये क्या हो गया 4 की पावर k। तो अब तुम क्या बोल लोगे, तुम तो बताओ जल्दी से, तो तुम बोल लोगे log की अब 3 की पावर ऐसी क्या लूं कि मेरे पास log 3 3 की पावर 9 बन जाए। तो मैं कहता हूँ 3 की पावर को ऐसी मतलब 3 की पावर 4। अब वट्टियों में अब तुम इसको भी सोल्व कर दो, तुम क्या बोलोगे कि मैं 3 की पावर ऐसी क्या लूं कि मेरे पास 3 की पावर 9 बन जाए। अब तुम इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ मेरे को। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 सही कर रहे हैं ना अपन। हाँ मेरे को तो लग रहा है सही कर रहे हैं। तो 3 की पावर 4 मतलब ये आपका हो गया, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन। ओके, तो मेरे को लग रहा है अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, सही कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अरे वैसे तो 1 मिनट में हो जाएगा ये, हम उसमें वो नहीं, वो मैं वो तो सोच ही नहीं रहा हूँ यार। मैं जस्ट एक ठीक सोच रहा था, ऐसे कुछ करके देखते ना के से। 2 की पावर k, तो 2 की पावर k ना 4 की पावर k, तो 4 की पावर k ना 3 की पावर 4 की पावर k, तो भाई ऐसे ही देख, तो फिर ये क्या बना आपका, ये बना 9 = 3 की पावर 4 की पावर k। तब ये बना 3 की पावर 2 = 3 की पावर 4 की पावर k, तो ये आपका बना 2 = 4 की पावर k। तो ये आपका बना 2 = 2 की पावर k, तो ये आपका 1। तो ये आपका आया 2 की पावर k = 1। तो 1 कब बनता है, जब 0 होगा। तो 2 की पावर k = 2 की पावर 0, तो k = 0। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या मेरा आंसर सही है। हाँ, एकदम 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 सही है। तो तुम समझे नहीं समझे, जैसे मैंने देखो कैसे सोल्व करा इसको, फिर 2 की पावर k हो गया। अब ये जैसे यहाँ पे जाता 2 की पावर 2 के, तो मतलब 2 × 2 = 4, 4 की पावर k, तो ये 3 की पावर 4 की पावर k। इसको मतलब ऐसे खोलता गया। अगर तुम ऐसा नहीं करना तो एक तरीका याद रखना, अगर कभी बेस और इनपुट दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर ना 1 आता है हमेशा। हैशटैग जब कभी भी बेस और इनपुट सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। तो अब समझना, अब ये और ये सेम है तो 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 9। जैसे अपन इसको अगले पेज पे एक बार करके देखते हैं इजी तरीके से। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन था log 2 log 3 एंड log 2 log 3 एंड देन क्या था आपके पास log 2 log 3 तो यहाँ पे था log 3 3 की पावर 9। अब ये तो सेम हो गया, ये 1 आ गया तो ये 9 आ गया यहाँ पे। तो ये मतलब यही रह जाता है केवल जो उसकी पावर में होता है, तो log 2 और यहाँ पे आपका 9। अब ये 9 कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2 के अंदर लिख सकते हो। तो अब आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया log 2 ये आपका आ गया log 3 3 का स्क्वायर। अब ये 1 बन गया तो 2 रह गया, अब log 2 तो 1 हो गया। तो अब आपका यहाँ पे क्या आ गया log 2 1 = k। तो वही बात 2 की पावर ऐसे क्या लिखूं, तो 1 देखो जो अपने वहां पे बनाया था। तो 2 की पावर k = 2 की पावर 0, तो 2 से 2 कट गया, तो k = 0। समझे नहीं समझे। मैं तुम्हें यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि एक सम को करने के मल्टीपल तरीके हैं। तुम किस तरीकों से सोल्व करो वो तुम्हें, अभी मैंने तुम्हें ये वाली चीज बताई नहीं तो इसलिए मैंने तुम्हें यहां से करवाया नहीं। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, तो तुम उससे भी कर सकते हो वो सब। मतलब बेसिक्स तो इतनी जरूरी नेसेसरी थिंग्स है हमारी लाइफ के अंदर।
तुम ना मानोगे नहीं, तुम कहोगे भाई मैं तो फेक रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, इसको ऐसे कीप ही रखते हैं अपन। तो ये देखो, ये देखो निमसट 2018, निमसट 2008। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी स्लाइड्स बढ़ा लें क्या? तो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, होम पे जाके इंसर्ट न्यू स्लाइड्स। आज अपना थोड़ा लेक्चर मतलब थोड़ा हो रहा भी ना वो, मतलब क्वेश्चंस वाला तो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो अब आपका स्लाइड शो। तो प्ले फ्रॉम दिस स्लाइड, देखें पीछे भी सही है, हाँ अपना सही है। चलो बाकी करते हैं। हाँ फिर वही दिक्कत। अब जाके देख कितनी हैरानी है, कितनी आगे बढ़ गई बताओ, इतनी आगे का काम भी था उसका। जैसे ना अभी क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, जैसे क्वेश्चन है ये, log 5 रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर ऐसे रूट के अंदर 5, और तुम ऐसे 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 करते करते इन्फानेट तक पहुंचो। तो अब इससे बताओ क्या होगा, बताओ मेरे को, टेल मी। अब ना जब ऐसे क्वेश्चंस करने हो, एक बार ना इनको y मान लो या x मान लो, जो ये इनपुट है। तो आपका x किसके इक्वल आया? तो आपका x इक्वल आया √5। अरे यार सॉरी, तो 5 ऐसे से करते इन्फानेट तक, है ना? ठीक है, अब मैं कहता हूँ दोनों तरफ स्केयर ले लो। तो तुमने x स्केयर लिया, तो भाई तुमने बस यही वाला रूट कटेगा, तो 5 ऐसे ऐसे करते इन्फानेट तक तुम पहुंच जाओगे। बिल्कुल 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 ऐसे करते करते। अब समझो, क्या इसको कुछ टाइम के लिए, क्या इसको कुछ टाइम के लिए मैं एक्स कह दूं? क्यों? क्योंकि अब तुम देखो यार, अगर मैं इस 5 को भूल जाऊं, मैं कहता हूं इसको मैं भूल जाता हूं थोड़े टाइम के लिए, भूल जाओ इसको। और अगर तुम इसको भूल गए, तो जो ये लिखा है ये एक्स ही तो लिखा है जो ऊपर था। और जब ये ऐसा ही तुम्हें दिख रहा तो तुम इसको कह दोगे 5x। और जब तुम इसको ऐसा कह दोगे, तुम इसको क्या कह दोगे? सर इसके ना हम वो निकाल लेंगे रूट्स, कैसे? अब सर x - 5 इक्वल टू 0। तो या तो आपकी x की वैल्यू 0 आएगी, या आपकी x की वैल्यू 5 आएगी। और एक याद रखना, कभी भी इनपुट ना 0 नहीं होगी। तो ये आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, लाइफ में याद रखना बात, कि आपकी मतलब नेवर भी इक्वल टू 0 की भी आपकी कभी ये 0 नहीं इक्वल होगी। तो फिर आप बताओ कैसे सोल्व करोगे? तो अब आप क्या कहोगे? तो अब आप एक बात बोलोगे, सर एक काम करते हैं, तो x की वैल्यू कर लेते हैं 5। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? log 5 5। और मैं तुम्हें क्या बताया, जब भी कभी बेस और इनपुट सेम आ जाए तो तुम्हारा वहां पे आंसर है, वो तुम्हारा आंसर 1 होने वाला बेटा। क्या तुम इस बात को एडमायर कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर बिल्कुल, हम इस बात को एडमायर कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें अब कुछ अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ लॉग के। अब पहला लॉग का इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना लॉग का हमेशा, लॉग, अगर कभी कभी लॉग में इनपुट में 1 आ जाए, जिंदगी में भी कभी लॉग में अगर इनपुट में 1 आ जाए ना, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, लॉग के अंदर बेस और इनपुट अगर सेम हो जाए, लॉग के अंदर अगर बेस और इनपुट कभी सेम हो जाए, तो तुम उसको कैसे सोल्व करोगे? तो उसको हमेशा आंसर में क्या देना है? 1। तो हमेशा उसके आंसर में क्या देना है? 1। और अगर कभी, मतलब अगर कभी ऐसा आ जाए कि मतलब जो यहाँ पे लिखा है बेस उसका रेसिप्रोकल, जैसे वहां पे 2 लिखा तो यहाँ पे 1/2, तो हमेशा उसका आंसर क्या देना है? -1। अब उसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात और, जैसे मैं तुम्हें अगर बोलूं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात में, हाँ, अब 2 बेस ना बेटा वर्ल्ड फेमस होते हैं लॉग के अंदर, वर्ल्ड फेमस। एक बेस तो होता है बेटा आपका log 10, और एक बेस होता है आपका log e। एक होता है log 10 और एक होता है log e। log e, और जो आपका log e वाला बेस है ना, जैसे मतलब तुम्हें पता कई बार क्या लिख देंगे, तुम्हें लिख देंगे log x इक्वल टू 100। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी?
ओ सॉरी, 2 लिख देते हैं, 100 तो भाई तुम सोल्व भी नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ी चली जाएगी। तो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो बाय डिफॉल्ट ना, तुम्हें जब कभी तुम्हें क्वेश्चन में आ जाए तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझना तुम्हारा बेस 10 है। तो तुम क्या बोलोगे, 10 की पावर 2, क्योंकि अगर हमें x पता करना है तो मैं ये कहना 10 की पावर अगर मैं क्या लूं कि मुझे x मिल जाए, तो तुम बोलोगे x इक्वल टू 100 होना चाहिए। है ना, है ना। तो अगर तुम्हें कभी लाइफ के अंदर, अगर मैं तुम्हें कह दूं ना कि लाइफ के अंदर कि भाई तुम्हें लॉग में दे दिया, तो भाई तुम बताओ बेस क्या होगा, तो अपने आप ना एडमायर कर लेना कि उसका बेस 10 होगा। और अब तुम कहोगे फिर हमें कैसे पता लॉग एक्स कैसे लिखा जाएगा, तो ये इसको लिखने का बेटा तरीका है एल एन एक्स। अगर वो तुम्हें कभी दे देना एल एन एक्स, कभी भी वो तुम्हें दे देना एल एन एक्स, तो याद रखना तो वहां पे ना लॉग का बेस ही है हमेशा। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं एल एन ई बताओ क्या आंसर होगा, अब तुमको एल एन ई सर ये कैसे पता करें, तो इसका मतलब बेटा इसका बेस ई है। अब मैंने क्या बोला, जब बेस और इनपुट दोनों सेम आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1। बिल्कुल 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 निंजाज आर्मी, तुम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात, मेरे को लग रहा है तुम्हें भाई सबको समझ आ गया। अब जो ये है ना, इसे बोलते हैं नेचुरल, मतलब नेचुरल लोग बोलते हैं नेचुरल, तभी एल एन लिखे जाते हैं नेचुरल लोग, कुदरती लोग है बेटा, भगवान की कृपा है, भगवान है। अब समझना एक बड़ी ध्यान से बात, तुम्हें पता है इस ए की वैल्यू क्या होगी, चलो तुम्हारे लिए आज घर से होमवर्क है, मुझे ना कमेंट में लिख के दिखाना इस ई की वैल्यू का। अगर जिसने कमेंट में, जिसके जिसके सही कमेंट होगा, तुम ना कमेंट भी नहीं कर रहे हो, तुम शेयर भी नहीं कर रहे हो, शर्म कर लो, इतना तकड़ा कंटेंट तुम्हारे लिए लेके आऊं निमसेट का पूरा, कम से कम शेयर तो कर दो, मेरी थोड़ी मतलब इज्जत ही बढ़ा लो भाई, थोड़ी सी मेरी रिस्पेक्ट ही बढ़ा लो। चलो आगे करते हैं अपन, अब मेन पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग सब भूल जाना, प्रॉपर्टीज मत भूलना, क्वेश्चन एक के बाद एक बनेंगे अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज ही नहीं पता ना, तो कुछ भी नहीं भाई, रहने देना, मैं वाक्य बता रहा हूँ तो मतलब पढ़ने ही मत, रहने देना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो भी प्रॉपर्टी में लिखे ना लिखे तो लिख लेते हैं चलो। अगर कभी लॉग के अंदर इनपुट वन ना जाए, अगर तुम कभी लॉग के अंदर इनपुट वन ना जाए, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अभी तुम अभी के लिए याद रखो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम कभी इनपुट में नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं, ये सब हम मैं तुम्हें कल वाले लेक्चर में बताऊंगा, पर आज के लिए तुम इतना याद रखो। दूसरा, अगर इनपुट और बेस सेम हो जाए, अगर इनपुट और ये सेम हो जाए आपका बेस, तो आप हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी, है ना। थर्ड वन बेटा, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इसका मतलब क्या, कि अगर बेस सेम हो और आपको दो अलग अलग इनपुट्स हो, तो आप उसको एक बेस में मर्ज करके बेटा एम एन कर सकते हो। तो आप उसको एक बेस में मर्ज करके एम एन, अब ये मतलब ये होती है इन्वर्टेबल होती है, कि लाइक आप इसको या ऐसे तोड़ लो या आप इसको ऐसे तोड़ लो, तुम्हारी मर्जी। तो मेरे साथ बोलो, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन इक्वल टू लॉग ए ऑफ एम एन। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ ए ऑफ एन। अगर अब माइनस का साइन लग जाए ना, तो याद रखना लॉग ऑफ ए ऑफ एम बाय एन। है ना बेटा, है ना। आई होप आप सबको ये समझ आओ, आई होप, हाँ। गुड गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले 4 लिख लो, फिर बताता हूँ अगली प्रॉपर्टी बेटा। लिख ली शायद, हाँ। है ना, फिफ्थ वन। अब समझो, लॉग ए और यहाँ पे एन, इसकी पावर लिख देता हूँ अल्फा। अगर कभी किसी इनपुट की पावर लिखी जाए ना, कभी भी किसी इनपुट की पावर लिखी जाए, तो इस इनपुट की पावर को ना आगे लिया ना, तो ये लिखा जाता है अल्फा लॉग ए एन। अल्फा लॉग ए एन। समझे नहीं समझे, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझे, बिल्कुल सर, एक नंबर। जैसे तुम्हें बताओ ना, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था इसको देख के, मैं बताता हूँ तुम्हें मैंने कौन सा, ये वाला। अब जैसे देखो, मैंने अब इसकी पावर 9 थी, तो ये 9 आगे आ गया, तो ये 1 बन गया। फिर 9 अभी 3 की पावर 2, 2 आगे आ गया, तो ये 1 बन गया। तो अब आपका क्या था, लॉग टू, लॉग टू टू, अब ये तो 1 बन गया, तो आपका क्या आ गया, लॉग टू 1 इक्वल टू के। तो मैंने क्या बोला, कभी भी जिसका पावर हो तो उसका आंसर जीरो। ये फायदे हैं बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ के, ये फायदे हैं। हाँ, सिक्स वन प्रॉपर्टी, अगर कभी, अब तुम्हारे मन में डाउट होगा, अगर कर सभी, अगर कभी
नीचे वाले बेस की पावर आ जाए, ये नीचे वाले बेस की पावर है, तो इस पावर को डिवाइड में लिख देना बेटा। मतलब ये पावर कूद के आके डिवाइड में चली जाएगी, तो आपको ऐसे लिखा जाएगा। तो 1/बीटा लॉग ए एन, है ना बच्चों? समझ में आया? दिक्कत कोई नहीं। चलो अब अगली प्रॉपर्टी, अगर लॉग ए बी कुछ ऐसा जो, और मैं तुम्हें बोल दूं यार, इन दोनों के दोनों को ना तुम्हें इनपुट में लिखना है, इन दोनों के दोनों को तुम्हें इनपुट में लिखना है, तो कुछ भी बेस जो तुम्हारा मन करे ना वो बेस ले लेना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम बेस ले लो, के ले लो, तो log के बी इक्वल टू log के ए, एक प्रॉपर्टी हो रहा है। समझ आया? आया? बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर मैं कहूं कभी कि तुम दोनों को इसको इनपुट में बनाना, तुम क्या कुछ भी अपनी मर्जी का एक बेस लो, अपनी मर्जी का, कोई तुम्हें इस पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो log के बी ओवर log के ए। बिल्कुल। जैसे एक और प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें कभी कोई कह दे कि तुम्हें इसको इधर लेके आना है और इसको इधर, तो डिवाइड कर देना बेटा, मतलब रेसिप्रोकल कर देना, 1/log बी। और ऐसे नहीं, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको तुम उल्टा करके दोबारा ऐसे लिख दोगे, log, अब जब ये जाएगा तो log ए बी, सिंपल आंसर। हाँ है ना? आई होप सब सबको ये समझ आ गई, लिख लो बेटा लिख लो। अबे 9th वन बेटा, 9th वन। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ, एक मिनट, अपन दोबारा से लिखते हैं इसके ऊपर, 9th वन। अब ना क्या होता है, कभी कभी ना हमें मतलब किसी की पावर में लोग आ जाता है, ऐसे करके। अब तुम्हें देखना है ये और ये सेम है, बस ये चेक कर। हाँ अगर ये सेम है ना, तो बस केवल ये आंसर। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, 2 की पावर log 2 9, अब तुम कहोगे भाई साहब इसका आंसर क्या? बस ये देखो, ये दोनों सेम है, खत्म, सब खत्म, बस 9 आंसर। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं एक एक प्रॉपर्टी प्रूव करा दूं, पर मुझे लगता है तुम्हें प्रूवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आएंगी नहीं प्रूवेशन, जब आना ही नहीं प्रूवेशन है, तुम्हें करना क्यों है? इसीलिए अपने पास टाइम थोड़ा कम है ना, इस करके, वरना तो मैं प्रूवेशन करवा देता इसकी। मैं चलो एक आधे की कल करवा दूंगा तो मैं प्रूवेशन, अब समझो आके। जैसे अब जैसे एक प्रॉपर्टी और, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ये तो तुम्हें आती है, ये भी आती होगी, हाँ ये तो तुम्हें पता ही है, चलो फिर भी कर लेते हैं। लॉग से बेटा, और यहाँ पे कुछ भी है अल्फा, ये आपका इनपुट है और ये आपका बेस है। मैंने बोला जो इनपुट का पावर होता है वो मल्टीप्लाई में, और जो बेस का पावर होता है वो डिवाइड में। बस खत्म, खत्म। भाई यहाँ दोनों पावर्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल 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 बेटा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अब तुम्हारे ना कहीं भी मन में डाउट हो, अब तुम्हारे मन में डाउट क्या हो, जैसे अब मैं तुम्हें कुछ ये दे दूं और मैं दे दूं यार मेरे को ना, ये ना इसको सुटेबल कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो बस चेंज कर दो, इसको क्यों इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा, सी लॉग ओ सॉरी लॉग बी ए, खत्म। मतलब ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ऐसे करके हमारे पास कुछ 11 प्रॉपर्टीज हैं, और जो तुम्हें कल याद करनी है हर हालात में। तो मुझे तो भाई कल तुमसे सबकी सब ये प्रॉपर्टीज याद चाहिए। तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करें? तो क्या फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करें, या नहीं थोड़ा और पढ़ ले? थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये देखो तुम्हें एक आधा क्वेश्चंस करवाऊं पीवाईक्यू में। हाँ, तो चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब यार मेरे को एक बार देखना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन चल में कैसा दिखता है। अरे यार मैं मतलब जिससे आज मैंने बनवाई है ना, उसने काम ही ऐसा करा यार। हाँ, तो ये उसने लिखा है 0.25, तो मैं लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू 0.36 log 0.25, 1 + 3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके इन्फानिट। अब ना कई बच्चों को ये पता नहीं होगा, अगर कई बच्चे देखे ना बेटा, ये एक जीपी का सम है, इन्फानाइट जीपी का सम है बेटा,
मैं तुम्हें इतना बता दूं, फिर उसके बाद तुम खुद ट्राई करना। इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है ए ओवर वन माइनस आर। ए होती है बेटा फर्स्ट टर्म, और आर होता है कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है बी बाई, मतलब 1/3 का स्क्वायर ओवर 1/3। ये हो गया, तो ये ऊपर, तो ये हो गया आपका पास आ गया 1/3। तो अब इसे निकाल लो। तो अब जीपी का सम निकाल लो, ए ओवर वन माइनस आर, मतलब ए 1/3, 1 - 1/3। सम निकाल लें अभी अपन जीपी का, उसके बाद सम करेंगे सोल्व। तो आपके पास आया 3 × 1 = 3, 3 - 1 2, तो यार 1/3, 2/3। तो अभी ये यहाँ पे इसकी इसके साथ सेटिंग करवा दो, तो 2 × 3, तो 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या आया 1/2 आया आपके पास। तो मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब देखना, बड़ी ध्यान से बात समझना मेरी। तो अब इस क्वेश्चन को अपन आगे चलते हैं। तो अपन लेते हैं 0.36 लॉग 0.25, और यहाँ पे क्या आया था तुम्हारा, मेरे को कोई बताए फटाफट। तो यहाँ पे तुम्हारा आया था 1/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको बताओ कैसे सोल्व करोगे फटाफट। चलो चलो, कमॉन कमॉन। हाँ अरे इजी है ना, बहुत इजी है यार। तो क्या सो बेस में क्या सोचना है? अरे यार देख, फिर वही बात ना, तुम जो ये सोचने लग जाते हो ना, मेरे को ये बहुत मतलब, मेरे को इतना वो कर देते हैं दुखिया, मैं क्या बताऊं। अब इसको तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ोगे? 25/100। अब ये क्या बना 1/2। अभी 25/100 क्या होता है 1/4। तो यह है 0.36 लॉग 1/4 1/2। अब 1/4 को कैसे लिख सकते हो बताओ? तो कौन कौन कह रहा है ये लिख सकते हैं 2 की पावर -2, और 1/2 को 2 की पावर -1। अब तुम्हें पता है यार, इसकी पावर मल्टीप्लाई में, इसके पावर डिवाइड में। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा log 2 2। अब ये तो 1 बन गया, माइनस से माइनस काट दो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.36 ÷ 2। जब तुम इसको खत्म करोगे तो आंसर आएगा 0.18। तो मतलब अगर तुम पिछली स्लाइड में जाओ, तो 0.18 बी ऑप्शन 2008 का निमसेट का क्वेश्चन था बेटा। तो मतलब बहुत इजी है यार, लोग इतना टफ थोड़ा ना, बस हाँ जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम कर लोगे। मेरा मतलब आज कहने का ये अब तुम कहोगे सर तुम फिर आप आज क्यों लेके आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें ये एक बार ये आ गया ना, तो ये भाई तुम्हें फ्री के +12 नंबर देके जाएगा। और ये इतना टफ थोड़ा ना यार, एपी जीपी का सम में इतना टफ नहीं। जब तुम जीपी करोगे ना बहुत ईजी आएगा। तो मैं बहुत ट्रिक्स बताऊंगा जीपी चैप्टर में, जैसे अभी बता दूं, जैसे अब देख, क्या बता, क्वेश्चन आया नहीं आया ये वाला। एक अब इसके साथ अपन एक करके हटे हैं पीछे एग्जांपल में, वो √5 समथिंग समथिंग करके, अगर तुमने करा हो तो। हाँ करा बेटा करा, भूल मत करा। तो बताना कैसे करें जल्दी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ऐसे ही तो चलोगे तुम बेटा बिल्कुल, ऐसे नहीं कैसे काम चलेगा बेटा बिल्कुल, बेटा बिल्कुल। तो चले करें। सुन, अब इस पूरे को क्या मान लोगे? एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? तो एक्स की वैल्यू आई 1/√2, 1 - 1/√2, 1 - 1/√2, 1 - 1/√2, ऐसा समथिंग समथिंग करके, है ना? अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो, अगर तुम मेरी बात समझ पाओ तो, हाँ। गुड 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 गुड। अच्छा बात देखो, अब यहीं पे इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, अगर जरूरी ना हर में स्केयर लेना। अब तुम एक बात समझो, जो ये है क्या सेम यही चीज इसके बाद रिपीट नहीं हो रही? मतलब अगर मैं, तुम इतना भूल जाओ एक बार के लिए, तो क्या सेम चीज वही नहीं है 1/√2, फिर अंदर रूट। अच्छा ये भी तो रूट में है ना। हाँ अब ठीक है। तो अब देखो, अभी तुम इतने को भूल जाओ, तो 1/√2, फिर √1 माइनस ये इन्फानेट तक। तो क्या मैं कह दूं 1/√2 √1 - x, कह दूं? स्केयर कर दो तो एक्स स्केयर, तो क्या बोलोगे एक्स स्केयर आएगा 1/2 1 - x। अब ये 2 वहां पे ले जाओ, तो आप क्या पास आएगा 2x स्केयर 1 - x। तो ये आएगा 2x स्केयर +x - 1 = 0।
अब तुम क्या बच्चे रह गए, इसको सोल्व कर लो। तो आपके पास जो इसके इक्वेशंस बनेंगे, 2x² प्लस 2x - x - 1 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन अंदर x+1 माइनस कॉमन x+1 इक्वल टू 0। तो आपके पास आया 2x - 1 इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 0। आपके पास क्या आया, x-1 और एक आया x इक्वल टू 1/2। अब एक की बात क्या बताते कि इनपुट कभी जीरो नहीं होगा। अब दूसरी बात बेटा, इनपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आई, तो 1/2। तो तुमने आंसर में लिखा 6 इक्वल टू लॉग 1/4 और इधर 1/2। अब भाई अब ये पीछे करके हटी हो यार, तो 6 प्लस, तो ये लिखा जाएगा log 2 की पावर -2 2 की पावर -1। अब ये आएगा मल्टीप्लाई में, ये आएगा डिवाइड में, तो 6 प्लस -1 -2। और यहाँ पे तो आपका बनेगा log 2 2। अब ये तो सारा का सारा 1 बन गया, माइनस है माइनस, तो 6 प्लस 1/2। अब इसको क्या करोगे, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो आपका आंसर क्या आएगा, 13/2। जस्ट कॉमन आंसर। अरे बहुत इजी है यार, लॉग के सम बहुत इजी है। जैसे ना अभी मेरे पास एक क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अगर हो तो अपने पास 2022 का था। अब तुम अगर इसे सॉल्व करो, बहुत इजी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉग में पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया इन्होंने, लॉग का क्वेश्चन था नहीं। जैसे अभी इसको तुम क्या बोलोगे, तुम इसको बोलोगे 4 की पावर x, मतलब ये होगा 2 की पावर 2x। तो मतलब यही हुआ ना फिर, 2 की पावर 2x मतलब ऐसा कुछ करके। और ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, बिकॉज जब पावर प्लस में हो तो बेस ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता ही है। +128 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x को t मान लो, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया, इसको इसको ना ऐसे करते हैं यार, ये ना तुम गड़बड़ कर थोड़ा सा यहाँ पे, इसको ऐसे ना करके इसको तुम ऐसे लिख लो, तो तुम्हें अच्छा रहे, वो ऐसे लिख लो 2 की पावर x का स्केयर। तो तब जब स्केयर खोलोगे तो हाँ, तो ये क्या बन गया, t का स्केयर। तो ये होगा 2 की पावर 8, 8 3 24, 24t प्लस 128 इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व कर लो। अगर तुम्हें इसके रूट्स खोलने आते हैं, अगर नहीं खोलने आते तो क्वाड्रेटिक में सीख लेना भाई। तो 128 को तोड़ दो, तो भाई 128 को तोड़ दो, 2 6 40, तो मतलब 32। तो इसके बाद मतलब 16 2 8 2 4 2 2 2 एंड देन 1 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब अब तुम्हें 24 बनाना है और वहां पे 128। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 16 और 8 कितना हो गया, 24। हाँ बट ठीक है ना। तो t² - 16t - 8t प्लस 128 इक्वल टू 0। तो आया तुम्हारा t - 16 - 8, यहाँ पे कॉमन t - 16 इक्वल टू 0। तो ये आएगा t - 8 t - 16 इक्वल टू 0। तो आपका आएगा t इक्वल टू 8 t इक्वल टू 16। तो मतलब यार टी क्या था आपका, 2 की पावर x इक्वल टू 8। अब यार ये तो पता ही है ना, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3। तो x की वैल्यू क्या आई, 3। तो अब यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 16। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4 खत्म, तो x इक्वल टू 4 आया। तो अभी आया तुम्हारा एक 3 और एक तुम्हारा आया 4। अब सम ऑफ रूट्स कहीं है, तो 3 + 4 कर दो तो 7 आंसर आएगा। लो 2016 का क्वेश्चन होगा, 16 + 12 नंबर। अरे बहुत इजी क्वेश्चंस है यार, लॉग के तो बहुत इजी होते हैं, मतलब वो सबके इजी होते हैं। हम तुम्हारे बेस क्लियर हो सबके। अच्छा अपन कोई और क्वेश्चन देखें, ये तो वैसे ही है, इसको करके देखना। ये होमवर्क में दिया है, सेम पिछले वाला है, देखो सेम। देख 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे। ये अभी कल करेंगे थोड़ा सा, अभी तुम्हें प्रॉपर्टीज अच्छी तरह नहीं आई होंगी, तो ये अभी नहीं करेंगे। ये भी प्रॉपर्टीज के साथ करेंगे। ये वाला भी एक बार होमवर्क से घर से ट्राई करके देखना, या मैं ही करा दूं ये वाला क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी है यार। नहीं अभी रहने दो, ये इनइक्वालिटी का है, नहीं होगा तुम लोगों से। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। देखो 2013 का क्वेश्चन है, log xy इक्वल टू 100 एंड log 2x इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 की पावर 10, बिकॉज 2 में ऐसा क्या
पावर लूं कि एक्स बन जाए, तो 2 की पावर 10 लू के एक्स बन जाएगा, तो यहाँ पे भर दो। तो यहाँ पे आएगा log 2 की पावर 10 वाई इक्वल टू 100। तो वही वाई कैसे निकालोगे, 2 की पावर 10 100, तो वाई क्या की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 1000। तो वही कहाँ पे ऑप्शन है, सी ऑप्शन है भाई। अरे बहुत इजी समझ है, मैं कह तो रहा हूँ 2013 का डन हो गया, चलो। अरे वो तभी करो ना, निमसेट निंजस के साथ बने रहोगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। अरे मैं देख रहा हूँ एक ना 22 का सम लिखा था यार मैंने, अच्छा ये भी इसी है। अरे 22 का क्वेश्चन लिखा था, मैं वो देख रहा हूँ यार कहीं, जैसे ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, ये कैसा दिखता है। अब ये है तो बहुत इजी है। हम्म, पता नहीं कहाँ पे है। हाँ ये रहा। अभी देखो 2022 के क्वेश्चन, अरे 22 तो यही है ना, पिछले साल। तो क्या लिखा है, 3 की पावर 3 माइनस log 3 5 है ना। अब इसको करने के ना मेरे पास इतने तरीके हैं तो मैं कौन सा बताऊं, मेरे को वो ही नहीं समझ आ रहा। जैसे अब समझो, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम दिमाग लगाओ, जिसमें ना बेस 3 हो। क्या इस 3 को मैं ये लिख दूं, आंसर आ जाएगा अगर तुमने इतना सोच लिया। क्या इस 3 को मैं log 3 की पावर 27 लिख दूं, क्योंकि देख 3 की पावर 3 हो गया तो 3 बाहर तो 1, तो मतलब 3 1 जा 3, यही होगा। अब अगर बेस सेम हो, माइनस का साइन हो, तो सर एक काम करो ना, डिवाइड कर देते हैं। अब सर अब ने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये और ये सेम आ जाए तो केवल ये आंसर है। तो मैं क्या तो मैं कह तो रहा हूँ, बहुत इजी है। बस जस्ट बिलीव रखो मेरे पे, बढ़िया से हो जाएगा। तो अगर तुम्हें समझ आ गया तो कल का काम है तुम्हें प्रॉपर्टीज वगैरह करके रखनी है, अगर तुमने नहीं करी तो भाई मैं तुम्हें बहुत दूंगा। एंड मैं तुम्हें नोट्स भी भेज दूंगा, वो दो के यहाँ मैंने लग रखे हैं, वो नोट्स मुझे पता है, आज के भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो करते रहें, देखते रहें। हैव अ गुड डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। गॉड ब्लेस यू एंड मे द गॉड वॉचिंग यू। थैंक यू, आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, गॉड इस बात को जरूर देख रहा है, तो प्लीज इंश्योर दैट कि आप अपनी लाइफ के साथ अच्छा करें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।